अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग जो वो खैरियत से होंगे। आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिफ़ॉल्ट या लॉस और गेन ऑन मर्चेंडाइज रिपोजेस्ड या रिपोजिशन। अब ये होता क्या है, हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स करी, किस्तों पे जो है वो सामान हमने फ़रोख्त किया, डाउन पेमेंट हमने ले ली पहले, फिर बाकी के जो बैलेंस था वो हमें महीनों की सूरत में मिल रहा था किस्तों के हिसाब से, कि एक महीने में 1000 मिला पहले किस्त, अगले महीने 2000 दूसरी किस्त के मद में मिल गए। लेकिन अगर हमारा जो परचेज़र है, जो उसको हमारा कस्टमर है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो किस्त नहीं दे पाता, तो उस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। उस सूरत के अंदर हम कैसे निकालेंगे कि हमारा लॉस हुआ या गेन हुआ जो हमने मर्चेंडाइज सेल की थी। अब ये सेल और गेन कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सेल पे लॉस क्यों हो रहा है और गेन क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने आज की तारीख़ में एक वॉशिंग मशीन जो है वो सेल करी, उसकी कीमत थी 10,000 रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी कीमत थी 10,000 रुपये। अब 4 महीने तक तो मेरे कस्टमर ने मुझको जो है वो किस्तें दे दी। 5वें महीने कस्टमर के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हम उससे अपना सामान वापस ले लेंगे। अब 5 महीने के बाद जो मेरी 10,000 की मशीन थी वो 10,000 की तो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, डेप्रिशिएट हो गई होगी, वो 10,000 की तो नहीं होगी, कस्टमर ने उसको यूज़ भी किया होगा। तो ये जो मशीन की अब मेरे पास वैल्यू है, इस पे मैं कंपेयर करूँगा मार्केट वैल्यू से। अगर मेरी मौजूदा वैल्यू जो मेरी बुक वैल्यू होगी मशीन की वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो मुझे गेन होगा, और अगर मेरी मौजूदा वैल्यू मशीन की मार्केट वैल्यू से कम है तो मुझे लॉस होगा। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से है। सबसे पहले तो हम लेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल टू बी राइट ऑफ, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड। दोनों चीज़ें सही हैं, जो सवाल में दिया वो लिख लीजिएगा। हमारी सूरत में 10,000 रुपये उसकी वैल्यू है जो हमने कैंसिल करने थे। एक हम मिसाल ले लेते हैं कि मैंने एक मशीन 20,000 की बेची, कस्टमर ने मुझे 5,000 रुपये जो है एडवांस पेमेंट दे दिए। अब मुझे कस्टमर से रिसीव करने हैं 15,000, ठीक है। 5 महीने तक कस्टमर मुझे पैसे देता रहा, 1,000 पहले महीने, दूसरे 1,000 2,000, तीसरे महीने 3,000 दे दिए, चौथे महीने 4,000 होगा, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। अब 5 महीनों में मुझे 5,000 रुपये रिसीव हो गए। 5,000 रुपये कस्टमर ने मुझे डाउन पेमेंट के दिए थे और 5,000 रुपये मुझे इन 5 महीनों में मिल गए। मशीन मैंने 20,000 की बेची थी। अब जो मेरे पास मशीन की वैल्यू रिसीवेबल बची हैं कि मुझे अब कस्टमर से और कितने पैसे लेने हैं, वो मुझे लेने हैं 10,000 रुपये। छठे महीने जब मुझे छठी किस्त लेनी थी, कस्टमर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ। तो अब जो मैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल करूँगा उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, क्योंकि मुझे कस्टमर से 10,000 रुपये लेने थे। तो यहाँ पर आ जाएंगे 10,000 रुपये। अब इस इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा राइट ऑफ होना है या कैंसिल होना है, एक ही बात है। राइट ऑफ होना, कैंसिल होना एक ही बात है। उसमें से मैं लेस करूँगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। अब ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैसे आएगी, जो आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करी है सवाल के अंदर, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल से, ये जो हमारे कैंसिल होने हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 10% है तो मैं क्या करूँगा, 10,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा 10% से, जो अमाउंट आएगी वो मैं लेस कर दूँगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल टू बी राइट ऑफ में से। ये मेरा हो जाएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जब मैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल में से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी मशीन की बुक वैल्यू। अब मुझे इस बुक वैल्यू को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से। मैं बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस करूँगा। अगर
मेरी बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस करने के बाद प्लस में आंसर आ रहा है तो वो मेरा गेन है, क्योंकि इसका मतलब कि मेरी बुक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से। एक दफ़ा दोबारा इस बात को समझते हैं। अगर बुक वैल्यू में से मैं मार्केट वैल्यू लेस करता हूँ और मेरा आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो इसका मतलब कि मुझे गेन हुआ है, गेन ऑन रिपोजेस मर्चेंडाइज। इसकी दूसरी सूरत में अगर मेरी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो मुझे लॉस हुआ है, लॉस ऑन रिपोजेस मर्चेंडाइज। यह है तरीक़ेकार इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ऑन डिफ़ॉल्ट की सूरत में या ऑन रिपोजेस मर्चेंडाइज की सूरत में कैलकुलेट करने का, किस तरीके से आप गेन और लॉस निकाल सकते हैं। अभी हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। हमारे तमाम तर कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के क्लियर हो गए हैं। तमाम वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप लोग वीडियोस को देखिए, समझिए। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम इसके जो 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। जो मुश्किल सवाल हैं, कुछ 5 ईयर में मुश्किल सवाल दिए हुए हैं, उनको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। उनको भी मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में आपको कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके जो सवाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा उससे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, माँ बाप की इज़्ज़त कीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स, कि जिसने माँ बाप को सताया उसने हमेशा रक्षा ही चलाया। तो माँ और बाप जो है बहुत असासा होते हैं, उनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे भी, अपने वालिदैन को भी, हम सबको इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।